हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्यूटीफुल सी 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए पार्टी वेयर बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉक की जो टॉप है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये जो टॉप की लेंथ होगी यहाँ पे हम 9 इंचेस की रख रहे हैं। ऊपर हमारा 3 इंचेस का स्ट्रिप लगेगा। तो अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क कर लेते हैं 3 इंचेस पे इस तरह से। और यहाँ पे हम गैप रखेंगे 1 इंचेस का। मीन्स यहाँ पे हम 5 इंचेस पे मार्क करने के बाद इस तरह से ऊपर की ओर हमें मार्किंग लेनी है नीचे 5.5 इंचेस तक 3 इंचेस का मार्जिन रखते हुए इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है। और यहाँ पे हम बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ से इसे कुछ इस तरह से हमें नीचे तक मिला लेना है। अब फिटिंग के लिए हम यहाँ पे मार्किंग ले लेते हैं। तो फिटिंग के लिए यहाँ पे आप रख रहे हैं 6 इंचेस इस तरह से। और इसके बाद हम इसे स्केल की हेल्प से इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे लगभग 1 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। जो आर्म होल और नेक के लिए हमने शेप दिया है इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। मेन फैब्रिक की भी कटिंग नहीं की है, इसे हम स्टिच करने के बाद कट करेंगे। तो अब हमें इसकी बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया हुआ है, साथ ही ये जो हमने मेन फैब्रिक लिया हुआ है ये भी लिया हुआ है और साथ ही ये हमारा अस्तर है। तो अस्तर को यहाँ पे हमें 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और ये मेरा स्क्वायर पीस में है, ठीक है। तो जो हमारा बंद वाला साइड है इसे हम एक साइड पे कर लेते हैं इस तरह से। और जहाँ से हमारा बंद वाला साइड है वहीं से अब हम मार्किंग करेंगे कमर के लिए पहले। तो इसकी टोटल लेंथ यहाँ पे रखी हुई मैंने 16.5 इंचेस है। और अभी हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है 3 इंचेस पे कि कमर हमारा 24 इंचेस का है। 24 को 8 से डिवाइड करने पे 3 आता है, तो इसलिए हम कमर के लिए 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमें शेप देना है। और यहाँ से अब हम नीचे 13 इंचेस तक रखेंगे मार्जिन। जो हमारी फ्रॉक की लेंथ होगी वो यहाँ पे 13 इंचेस की होगी। तो इस तरह से हमें बिल्कुल मिलाते हुए 13 इंचेस पे पूरे में गुलाई देते हुए शेप दे देना है। और इसके बाद हम जो मार्किंग हमने किया है उसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक फुल सर्कल पीस मिलता है। तो अब इसकी जो नेट है वो होगी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे नेट टोटल लिया था 1.5 मीटर की। तो 1.5 को मैंने 3 पार्ट में कट किया है 14 इंचेस लंबाई वाली। और इसे हमने जो 3 पार्ट में कट किया है तो ये हमारे टोटल मिल के आती है 1.5 को आप 3 से इंटू कर लीजिए। पे हमने 4.5 मीटर चौड़ाई यहाँ पे हमें मिल जाएगी ये नेट की। तो अब हम ये सारी जो नेट है ये हमारा 3 पार्ट में है। तो तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है सिलाई करने के बाद, ठीक है। और जोड़ लेने के बाद हमें इस तरह से, और इसके बाद इसमें हमें फ्रिल तैयार करनी है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इसे मैं आगे सिल करके बताऊंगी। तो अब हमें अपनी जो मेन फैब्रिक मैंने टॉप में यूज़ किया था ये वाला, तो इसे भी मैंने इस तरह से 2 लंबी पट्टी कट करके रखी हुई है। इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने लगभग 10 इंचेस की रखी हुई है और चौड़ाई आप देख सकते हैं यहाँ पे 33 इंचेस की है। मीन्स ये मेरा 2 पीस है तो टोटल 66 इंचेस की आ रही है। तो इसे मैं आपको सिल के बताऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेट का फैब्रिक लेना है। ये मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है। चौड़ाई यहाँ पे 5.5 इंचेस की रखी है, मीन्स टोटल 11 इंचेस की है। लंबाई अभी मैंने बाद में आपको कट करके बताना है। तो एक आप पट्टी इस तरह से ले लें और इसे हम इस तरह से सिल लेंगे। बिल्कुल ही 1/2 इंच का मार्जिन रहते हुए इसे सिलाई कर लें आप। और इस तरह से सिलने के बाद इसे हम उल्टे करके रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से इसे बैठा लें
अब हमें स्ट्रिप तैयार करनी है। मैंने स्ट्रिप आपको बताई थी 3 इंचेस की रखनी है। मीन्स टोटल हमें इसकी लंबाई रहनी है 6 इंचेस। तो एक स्ट्रिप हमारा 6 इंचेस का तैयार होगा इस तरह से। तो हाफ इंच में यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि हमारा सिलाई में चला जाएगा वो। 6.5 इंचेस का मैंने यहाँ पे 2 पट्टी कट कर रहा है यहाँ पे इस तरह से। और अब हम इसे इस तरह से चून बैठाएंगे और चून को हम दोनों साइड पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो चलिए मैं आपको सिलते हुए दिखाती हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड में चून को बैठाते हुए सिल लेना है। दूसरे वाली स्ट्रिप को भी इसी तरह से हमें तैयार कर लेना होगा। अब हमें अपनी टॉप का फ्रंट वाला हिस्सा लेना है। तो फ्रंट हिस्से को हम इस तरह से अस्तर को बैठाएंगे मेन फैब्रिक पे और अब इसे सिलते हुए हम अपनी स्ट्रिप को बैठाते हुए लग जाएंगे। तो इस तरह से हमें आर्म होल से तैयार करते हुए जाना है। इसे इस तरह से अच्छे से बैठा लें आप और इस स्ट्रिप को हम अंदर की साइड से इस तरह से हम अपने शोल्डर पे रख लेंगे अच्छे से। तो अब इसी तरह से इसे पूरे को सिलाई कर लें। दूसरे स्ट्रिप को भी इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर पे बैठा करके इसे सिल लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे और पूरे में हम छोटी छोटी कट लगा लेंगे और इसके बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। और अब हम इसे ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अच्छे से सिलाई करके बैठा लिया हमने। अब बैक पार्ट के लिए इसे हमने जो कपड़ा कट किया था इसे हमने सेंटर से कट कर लिया है ताकि इसमें हम चैन लगा सके। तो इसमें भी हमें सेम सिलाई लगानी है। बस इसमें हम देखिए जो हमने फ्रंट में स्ट्रिप लगाया था इस स्ट्रिप को हम इसमें बैठाएंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो इसे बैठाने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसे इस तरह से उल्टे साइड पे रखेंगे और यहाँ बैठाएंगे इसे। तो चलिए इसे सिलते हुए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसे बैठाते हुए सिलना है हमें। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल से सिलाई करते हुए चलेंगे। और अब हमें यहाँ पे स्ट्रिप लेना है अपना और इस तरह से बैठाना है इस पे। और यहाँ हमें इस साइड पे भी बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। यहीं पे हमारा जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी कट करके अब छोटी छोटी कट्स लगा लेंगे और फिर इसे भी सीधा कर लेंगे। और वो आगे साइड से भी इसे बैठाते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। तो देखिए फ्रंट में भी और बैक में भी हमारा कितना अच्छे से ये स्ट्रिप लग गया है अच्छे से। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसमें ये चैन। तो चैन लगाने के लिए यहाँ पे मैंने सिंगल सूट लगाया हुआ है। ठीक है, इससे आपका चैन बहुत ही अच्छे से लगेगा। तो ये हमें यहाँ पे चैन को बैठाते हुए पूरे में लगा लेना है। तो इस तरह से आप चैन पे सिलाई लगाते हुए जाए। तो दूसरे साइड को भी चैन को हम इस तरह से बैठा करके सिल लेंगे। तो देखिए दूसरे साइड में भी मैंने चैन लगा लिया है और ये अच्छे से रेडी हो गया है। अब जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी उसी पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही इसमें हम दोनों बैक साइड के लिए यहाँ पे एक लंबी सी स्ट्रिप दोनों साइड के लिए तैयार किया हुआ है और इसे हम लगाएंगे नीचे की साइड। नीचे में आप बिल्कुल लगभग 1 इंच का मार्जिन रखें और इस स्ट्रिप को लगाएंगे साथ ही साथ। तो यहाँ पे हमें इसे बीचों बीच रखना है 1 इंच का मार्जिन रखते हुए नीचे से। और अब हम फिटिंग की सिलाई दे देंगे। दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह से इसे सिलेंगे। तो देखिए दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसे सीधा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा जो टॉप है फ्रॉक का वो रेडी हो गया है। अब चलिए इसकी बॉटम की तैयार करेंगे हम। ठीक है,
तो बॉटम को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने जो नेट लिया था, मैंने बताया था ये 3 पार्ट में है, तो इससे हम इस तरह से सिल लेंगे। तो ये तीनों हिस्सा हमने यहाँ पे अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसमें एक साइड को लेना है, एक साइड से हमें इसमें छोटी छोटी फ्रिल तैयार करनी है। तो चलिए मैं आपको फ्रिल तैयार करने यहाँ पे बताती हूँ किस तरह से हमें फ्रिल तैयार करनी है। तो फ्रिल हमें अपनी जो हमने अस्तर लिया था उसकी कमर के अकॉर्डिंग तैयार करनी है। तो यहाँ एक साइड से हमें लेना है और यहाँ मैं आपको 2 तरीके से फ्रिल बनाना बता रही हूँ छोटी छोटी। एक तो मैं आपको बराबर सुई के हेल्प से बताती हूँ कि सुई से आप इस तरह से इसमें फ्रिल तैयार कर सकते हैं। ये वाला जो फ्रिल है वो अच्छे से बैठा हुआ रहेगा सिलाई, तो इसमें आपको जो कपड़े में बैठाने पे बहुत ही आसानी होगा। और दूसरी तरीका आप हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह से कपड़े को अंदर की ओर ठेलते जाएं आप, और देखिए यहाँ पे आपका कितने अच्छे से फ्रिल बन के तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से हम पूरे में फ्रिल बना करके इसे तैयार कर लेंगे अपने अस्तर की कमर के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रिल तैयार कर लिया है। अब हम दोनों साइड्स को इस तरह से जोड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे जोड़ करके। और अब इसके बाद हमें अपने अस्तर पे इस नेट को बैठाना है इस तरह से। तो पूरे कमर पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर पे नेट को अच्छे से लगा लिया है। अब अस्तर को नीचे से फोल्ड करके सिल लेना है हमें इस तरह से। अब चलिए हमने जो मेन फैब्रिक हमने लिया हुआ था टॉप में, वो हमें यहाँ पे लेना है, जो हमने लंबी पट्टी यहाँ पे रखी थी। अब ये 2 पट्टी है, इसलिए हम इसे जोड़ करके पहले एक कर लेते हैं, एक साइड से इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से सिलने के बाद मैं इसमें इंटरलॉक भी करूँगी ताकि इसका जो धागा है वो ना निकले। अब हमें एक सिरे को लेना है और यहाँ पे हम बनाएंगे बॉक्स प्लीट इसी के कमर के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसमें छोटी छोटी बॉक्स प्लीट बनाते हैं हम। तो एक आप अपने तरफ इसकी जो प्लीट है वो रखें, एक उसके अपोजिट साइड में। इस तरह से हमारा बॉक्स प्लीट बनेगा। तो पूरे में हम इसी तरह से बॉक्स प्लीट बनाएंगे। तो यहाँ पे बॉक्स प्लीट बनने के बाद दोनों साइड को हम यहाँ पे सिल लेंगे और सिलने के बाद दूसरे साइड में भी हम यहाँ पे इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद नीचे की साइड को हम मोड़ करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिल करके इसे तैयार करना है। और अब हम इसे अपनी जो स्कर्ट है उसमें इसे बैठाएंगे। तो इस तरह से इसे अंदर की ओर डाल लेंगे, कमर को पूरे मिला लेंगे यहाँ पे, और फिर इसे वापस से गोलाई में सिलाई लगा करके अच्छे से बैठा लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे बैठा लिया है कमर पे। अब हम अपने फ्रॉक का टॉप पार्ट को लेना है और इसे इसमें बैठाना है। तो स्कर्ट को हम टॉप के उल्टे साइड में इस तरह से मोड़ेंगे, यहाँ कमर को बैठाएंगे अच्छे से और फिर पूरे गोलाई में हम इसे बैठाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से हमारा ये फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और भी आपको बेबी ड्रेस के रिलेटेड अगर वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।